अच्छा, वैसे मेरे ख़्याल में जो है, मैं इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है और क्रिकेट से जो दिलचस्पी है, तो उसमें फिर मैं ये बात करता हूँ। हालाँकि तो ये अब हिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन जब वो खेलते थे 2 बिग विग्स ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद हफ़ीज़ एंड शुएब मलिक, तो मैं ये कहता था कि जब वो उनसे कोई लैप्सेस हो जाता था, कोई शॉर्टकमिंग्स होती थी, कोई परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, तो अगर कर भी देते थे तो कोई मानता नहीं था इनकी परफ़ॉर्मेंस को। तो मैं कहता था कि जब ये रिटायर्ड हो जाएँगे, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को अनफ़ॉर्च्युनेटली अनफ़ॉर्च्युनेटली वो उनके हवाले देने पड़ेंगे, किल्लत हो जाएगी ऐसे जेम ऑफ प्लेयर्स की। और अभी ऐसा लगता है, हालाँकि पाकिस्तान में टैलेंट की जहाँ तक बात आती है, तो हमेशा ये बात एक्नॉलेज की जाती है और करनी भी चाहिए कि टैलेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भरमार है। लेकिन टैलेंट को नर्चर कैसे किया जाता है, ये मैटर करता है और इस पे जो है आपको वर्क करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब आप ये देखें कि आप गिनती-चुनी के ऐसे प्लेयर देखेंगे जो कि प्रॉपर ऑल-राउंडर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना? अरफ़ात मिन्हास उनमें हैं, ठीक है? ही इज़ डूइंग वंडर्स विद द बैट एज़ वेल, और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी ही कर रहे हैं वो। लेकिन साद मसूद जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली पिंडीज़ के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 21 गेंदों में 50 की, बॉलिंग भी ठीक-ठाक करते हैं और अभी रिसेंटली ओडीआई में डेब्यू किया। लेकिन सवाल वही है कि क्या इनको नर्चर किया जाएगा सही तरीके के साथ, या फिर एक्सप्लॉइट हो जाएँगे ये, ठीक है? अब आप अगर बात करते हैं जी साइम अयूब की, तो उनकी रोज़ टू प्रोमिनेंस बेटर थी। ठीक है? ड्रामेटिक टर्न अराउंड एज़ एन ऑल-राउंडर उनका हुआ है और अच्छा उन्होंने किया विद द बॉल, और यही वजह है कि उन ज़रूरत बने वो पाकिस्तान की। लेकिन फिर बात यही है कि जो रोल आपका डेज़िग्नेटेड है, वो ओपनर का है, ठीक है? और उसमें आप क्या कर रहे हो? तो ये सीन है, और बड़ी अनफॉर्च्यूनेट है कि आप 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके, आप 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके, और आपने क्या आउटकम दिया। तो ये बड़ा एक हो चुका है कि आप इतने कम अरसे में इतना खेल चुके हो, प्रॉपर आपको चांसेस मिले हैं, और आपने क्या किया है, ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन यार मैं बार बार कहूँगा, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक जैसे भी प्लेयर थे, बेहतरीन प्लेयर थे, ठीक है? वैल्यू ऐड करते थे ना, टीम में वैल्यू ऐड करते थे, और ये चीज़ इनको आज भी मुनफरिद बनाती है। और लोग कहेंगे कि क्या यार मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक की बात कर रहे हो, लेकिन हवाले की बात होती है। इसी तरह आप टेस्ट में देखें, मिसबाह उल हक एज़ अ बैटर, एज़ अ कैप्टन, यूनुस खान एज़ अ लेजेंड, एज़ अ बैटर, अभी भी उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी। उससे पहले जाए तो और भी हमारे बड़े ग्रेट हैं, लेकिन मैं जो 17 के टाइम की बात कर रहा हूँ, 17 के बाद आपकी टेस्ट की टीम कहाँ चली गई? अज़हर अली के बाद असद शफ़ीक एज़ अ बैटर, ओनली बैटर, ठीक है? नॉट ऑल अदर रोल्स। तो टीम आपकी बिल्कुल ही जो है उसका या टेस्ट का, शान मसूद इज़ अ वेरी रेज़िलिएंट प्लेयर और मेरे हमेशा से फ़ेवरेट रहे, और उनमें वो चीज़ है, ठीक है, वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया है इन टेस्ट क्रिकेट। एक्सपीरियंस बहुत वसी है इनका, फर्स्ट क्लास का, काउंटी का, और वो चीज़ क्योंकि अभी मैनेजमेंट का एतमाद इन पे ही है टेस्ट क्रिकेट में। और अभी जब टेस्ट मैचेस शुरू हो गए बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो उसमें आप देखेंगे शान मसूद को कप्तानी करेंगे। लेकिन जो कोचेस हो गए, उनके जूनियर्स ही हो गए एक तरह से। आप देखें सरफराज अहमद, सही है, और आप देख ले असद शफीक, तो वो जो है कोचेस का रोल प्ले करेंगे, और शान मसूद जो है वो खेलेंगे उनके अंडर एज द कैप्टन। तो ये सिनेरियो होगा, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ और बहुत से प्लेयर्स ये समझते हैं सीनियर, कि यार जो है कम से कम एक जनरेशन का गैप होना चाहिए। सिकंदर बख्त भी से भी सुना होगा आपने ये बात, लेकिन मेरा भी इस चीज़ पे है कि कम से कम एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, जो चीज़ों को समझ सके। यूनुस खान वुड हैड बीन अ वेरी ग्रेट ऑप्शन यार, वेरी ग्रेट ऑप्शन यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में। मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ी आपके पास एक ऑप्शन हो सकती थी कि उनको आप कोच बनाते। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, और
लगते हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।